पारस पत्थर का रहस्य, सच्ची दोस्ती की कहानी। ये कहानी थ्रिलर, रहस्य, जादू, एडवेंचर से भरे 3 दोस्तों की है। आरव शांत, समझदार और सुलझा हुआ लड़का, मीरा तेज दिमाग वाली और उत्साह से भरी लड़की, और कबीर थोड़ा डरपोक लेकिन वफादार और दिल से भोला लड़का। तीनों पढ़ते थे ब्लिक हेवन एकेडमी के एक पुराने ब्रिटिश समय के बोर्डिंग स्कूल में, देहरादून के पास, जहाँ जादूगरी सिखाई जाती थी। जादू और रहस्य से भरे इस स्कूल ब्लिक हेवन एकेडमी के पीछे एक पुरानी कहानी छुपी थी। एक जादुई पारस पत्थर का राज जो इंसान को अमर बना सकता था। कहा जाता था कि स्कूल के पहले प्रिंसिपल द्रोणाचार्य ने पत्थर को बनाया था और वो किसी गलत हाथ में ना लग जाए, इसीलिए उसे गुप्त गुफा में छुपा दिया था और फिर उसका जिक्र किसी ने नहीं किया और ना ही वो कभी किसी को मिला। लेकिन हर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट होता ही है। दिवाली की छुट्टियां लगी थी और छुट्टियों में स्कूल खाली था। तीनों दोस्त आरव, मीरा और कबीर को कुछ एडवेंचरस करने का सूझा, तो वो स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी के उस हिस्से में गए जहां बच्चों का जाना मना था। मीरा को लाइब्रेरी के सबसे कोने में मिलती है एक पुरानी ब्लैक लेदर डायरी में लिखा था, पारस पत्थर अब भी यहाँ ही छुपा है, लेकिन सिर्फ वही उस तक पहुंच सकता है जिसका मन शुद्ध हो, जिसका दिल सच्चा हो और जो मौत से नहीं डरता हो। डायरी के बीच में एक नक्शा छुपा होता है जो उन्हें एकेडमी के नीचे एक पुरानी गुफा तक ले जाता है। तीनों रात को छुपके मैप की मदद से क्लॉक टावर के नीचे एक सीक्रेट रास्ता ढूंढते हैं जो उस नक्शे ने दिखाया था। रास्ता अंधेरे से भरा और पुराना था, लेकिन दीवारों पर कुछ पुराने एंशिएंट अक्षर चमक रहे थे। कबीर घबराकर कहता है, मुझे लगता है ये किसी हॉरर मूवी का सेट है। मीरा मुस्कुराकर कहती है, तो हीरो बनना सीख ले कबीर। तभी उन्हें एक भारी पीतल का पुराना दरवाजा मिलता है जिसमें लिखा होता है, सिर्फ दोस्ती और त्याग की आग से ही ये रास्ता खुलेगा। आरव उसका मतलब समझ गया और अपने हाथ में एक छोटा सा कट लगाकर खून से दरवाजा छूता है और दरवाजा खुल जाता है। वहां अंदर एक बहुत बड़ा शतरंज होता है जिसमें हर हिस्सा जिंदा होता है। वहां एक आवाज गूंजती है, खिलाड़ी तो तुम हो, पर यहाँ इस खेल का एक नियम है, यहाँ हर चाल की एक कीमत होगी। तीनों को असली चेस खेलनी पड़ती है। कबीर अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक पीस की जगह खुद खड़ा हो जाता है। शतरंज का एक हिस्सा, घोड़ा, उस पर वार करता है, लेकिन सिर्फ कबीर को बेहोश करता है, मारता नहीं है, और शतरंज खेलकर वो जीत जाते हैं। फिर कबीर को होश आता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ एक बोलने वाला दरवाजा होता है जो उन तीनों से कहता है कि अंदर जाने के लिए एक पहेली सुलझानी होगी और गलत जवाब होने पर वहाँ तीर बरसाए जाएंगे जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम तैयार हो? आरव हाँ में जवाब देता है। तभी दरवाजा एक पहेली पूछता है, मैं हूँ वो चीज जो बिकती नहीं लेकिन हर किसी के पास हो सकती है। मैं हूँ जिंदा पर मुझ में जान नहीं। आरव जवाब देता है, उम्मीद। दरवाजा तुरंत खुल जाता है और वो अंदर जाते हैं अपने तीसरे इम्तिहान की तरफ। वहाँ 7 जादुई पोशन टेबल पर रखी होती है। कुछ में जहर होता है, कुछ में आग, और एक ही पोशन की बोतल होती है जो अगला रास्ता दिखा सकती है। मीरा सबके इंग्रेडिएंट्स पढ़ती है और लॉजिक लगाकर सही पोशन चुनती है। आरव उसे पीता है और अगले चेंबर का सीक्रेट रास्ता खुल जाता है। चेंबर में एक सोने का खूबसूरत नक्काशी किया हुआ स्टैंड रखा होता है जिस पर पारस पत्थर चमक रहा होता है। लेकिन जैसे ही तीनों उसके पास पहुंचते हैं, आग की लपटों से बनी एक दीवार सा खुल जाता है। एक हवा जैसी चीख सुनाई देती है। डॉक्टर व्यास, एकेडमी का एक पुराना प्रिंसिपल, सामने आता है। उसकी आंखों में नीली आग होती है। वो कहता है, यह पत्थर मेरा है, तुम बच्चे मेरे सालों की मेहनत बर्बाद नहीं कर सकते। फिर उसका रूप एक छाया जैसे राक्षस में बदल जाता है और यहाँ पता चलता है कहानी का एक नया मोड़। उस पारस पत्थर को वही छू सकता है जो सच्चा दोस्त हो, और तीनों दोस्तों ने वह साबित कर दिया था। डॉक्टर व्यास एक मतलबी और खुदगर्ज इंसान था, इसलिए वह पारस पत्थर तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए उसने जाने अनजाने में इन दोस्तों को परखा और यहाँ तक ले आया ताकि पारस पत्थर हासिल कर सके। आरव कहता है, चाहे तेरा जादू कितना भी हो, दोस्ती और त्याग
सबसे बड़ा जादू होता है। मीरा तभी एक ताकतवर जादुई मंत्र बोलती है, हृदय ज्योति, और तीनों हाथ मिलाकर पत्थर को छूते हैं। पत्थर चमक कर सफेद हो जाता है और डॉक्टर व्यास की आत्मा नष्ट हो जाती है। तीनों समझ जाते हैं ये पत्थर अमरता तो देता है, लेकिन अमर होना किसी श्राप से कम नहीं। जिंदगी अमर नहीं, अच्छी होनी चाहिए। आरव पारस पत्थर को अग्निकुंड में डाल देता है। अग्निकुंड से एक तेज रोशनी निकलती है और एक आवाज आती है, जब तक कुछ लोग अपना सब कुछ त्याग कर सकते हैं, तब तक अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। अगली सुबह प्रिंसिपल उन्हें बुलाता है और कहते हैं, तुम तीनों अब ब्लीक हेवन एकेडमी के सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि रक्षक हो, और उन्हें मिलता है ऑर्डर ऑफ ब्लीक हेवन का मेडल। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।